हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पहला पाठ। यह काव्यखंड का प्रथम पाठ है। इसमें सूरदास के पद दिए हुए हैं तथा आज हम इस भाग में इन पदों की सरल व्याख्या पढ़ेंगे। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर में संकलित भ्रमर गीत से लिए गए 4 पदों में गोपियों के विरह भाव को प्रकट किया गया है। ब्रज क्षेत्र से श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो गोपियों को कभी भी वो कोई संदेश नहीं भेजते और न ही स्वयं गोपियों के पास गई, जिस कारण गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में बहुत अधिक दुखी रहने लगी, परेशान रहने लगी। श्री कृष्ण ने ज्ञान के मार्ग पर चलाने वाले उद्धव को अपना दूत बनाकर भेजा तथा गोपियों के पास उन्हें यह कहने के लिए भेजा, एक संदेश देकर भेजा कि ताकि उनकी पीड़ा को कुछ कम किया जा सके, कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म को याद करें तथा योग संदेश अपनाएं, यानी योग साधना का उपाय करें तथा अपना मन श्री कृष्ण से हटा लें, श्री कृष्ण को याद ना करें। गोपियों को उद्धव के द्वारा दिया गया जो निर्गुण संदेश था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े, उन्हें उलाहना दिया तथा उनके इस योग संदेश को निसार बताया, व्यर्थ बताया। उन्होंने उसके द्वारा ग्रहण किए गए निर्गुण मार्ग को उचित नहीं माना था। सूरदास ने इन भ्रमर गीतों के द्वारा निर्गुण भक्ति की पराजय और सगुण भक्ति की विजय दिखाने का सफल प्रयास किया है। यानी गोपियाँ जो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी उन्होंने केवल उसे ही माना तथा किसी भी अन्य भगवान को, ब्रह्म को उन्होंने नहीं जाना, क्योंकि उन्होंने किसी अन्य भगवान को नहीं देखा। वो केवल श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती हैं तथा कृष्ण के अलावा वो किसी को नहीं याद करना चाहती, किसी को भी ध्यान में नहीं लाना चाहती। गोपियाँ मानती हैं कि उद्धव बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि उसके हृदय में कभी किसी के लिए प्रेम का भाव जागृत ही नहीं हुआ। वह तो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधा। इस प्रकार से उन्होंने कमल के पत्ते तथा तेल की मटकी का उदाहरण देते हुए बताया कि उद्धव एक कमल के पत्ते की तरह है तथा तेल लगे हुए मटकी की तरह है, जिसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती, तथा उसे भाग्यवान बताया। और उन्होंने कहा कि वो कभी भी श्री कृष्ण को नहीं भूल सकती, उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ सकती। योग साधना का नाम उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लगता तथा उन्होंने बताया कि वो सोते जागते केवल श्री कृष्ण का ही ध्यान करती रहती हैं, श्री कृष्ण को ही याद करती रहती हैं। उन्होंने योग संदेश को किसी मानसिक बीमारी के समान बताया। गोपियाँ कृष्ण को ताना मारती हैं कि उन्होंने तो अब राजनीति पढ़ ली है, वो तो द्वारका के राजा बन गए हैं। एक तो वे पहले ही बहुत अधिक चालाक थे, अब तो गुरु के ज्ञान को भी उन्होंने प्राप्त कर लिया है। गोपियाँ उद्धव को याद दिलाती हैं कि राजधर्म यही होता है कि राजा कभी भी अपनी प्रजा को न सताए, अपनी प्रजा का हमेशा ध्यान रखे, उसके सुख दुख की परवाह करे और अपनी प्रजा को हमेशा प्रसन्न रखे। आज हम इस भाग में सूरदास के पदों की सरल व्याख्या पढ़ेंगे। सबसे पहले है, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरेनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अवलाहम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। गोपियाँ उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो। तुम्हें कभी किसी से प्रेम नहीं हुआ, तुम्हारा मन कभी किसी के प्रेम में डूबा नहीं। तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम के बंधन से उसी तरह मुक्त रहे जैसे कमल का पत्ता सदा पानी में ही रहता है और फिर भी उस पर जल का एक भी दाग नहीं लग पाता, उस पर जल की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती। या तेल की मटकी को यदि हम जल में डुबो दें
और फिर उसको निकाल ले तो उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। इसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के निकट रहते हो, फिर भी तुमने उनसे प्रेम नहीं किया और उनके प्रभाव से सदा मुक्त बने रहे। तुमने आज तक कभी भी किसी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया है, यानी प्रेम रूपी नदी में तुमने अपना पाँव नहीं डुबोया, और तुम्हारी दृष्टि यानी तुम्हारी नज़र किसी के रूप को देखकर उसमें उलझी नहीं, तुम किसी पर मोहित नहीं हुए। पर हम तो भोली भाली अबला नारियां हैं जो अपने प्रियतम यानी श्री कृष्ण की रूप माधुरी के प्रेम में उसी प्रकार उलझ गई हैं। हम श्री कृष्ण से उसी प्रकार प्रेम करती हैं जैसे चींटी गुड़ पर आसक्त होकर उस पर चिपक जाती है और फिर कभी छूट नहीं पाती, वह वहीं अपने प्राण त्याग देती है। यानी जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से आकर्षित होकर, गुड़ की सुगंध से आकर्षित होकर उस पर चिपक जाती हैं तथा अपने प्राण भी न्यौछावर कर देती हैं, इसी प्रकार गोपियों ने अपने आप को चींटियाँ तथा श्री कृष्ण को गुड़ के समान बताया है। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव जो श्री कृष्ण के सखा हैं उन पर व्यंग्य करते हुए कह रही हैं कि तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम अभी तक श्री कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं और न ही उसके दाग धब्बों को खुद पर आने देता है। गोपियों ने फिर उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है जो निरंतर यानी लगातार जल में रहकर भी उस जल से खुद को अलग रखता है, उसके ऊपर पानी का निशान भी नहीं पड़ता। यही कारण है कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारियां समझती हैं, क्योंकि वे बुरी तरह कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी हैं, वो कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी अपना पाँव नहीं रखा तथा न ही उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया, जबकि गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी हैं जैसे चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं और अपने प्राणों को त्याग देती हैं, लेकिन वो गुड़ को नहीं छोड़ती। यानी गोपियाँ श्री कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करती हैं कि वो उन्हें कभी भी नहीं भूल सकती। आगे है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन में छिपी हुई बात तो हमारे मन में ही रह गई, अर्थात जब श्री कृष्ण हमसे मिलने आएंगे तो हम उन्हें किस प्रकार की क्या क्या बातें कहेंगे ये हमने पहले से ही सोच के रखा था। यानी गोपियाँ सोचती हैं कि जब श्री कृष्ण वापस आएंगे तब वे उन्हें विरह वियोग में झेले हुए सारे दुखों की बातें सुनाएंगी, पर अब तो उन्होंने निराकार ब्रह्मा को प्राप्त करने का संदेश भेज दिया है। उद्धव को अपना योग साधना का संदेश देकर भेज दिया है। अब उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर हम असहनीय विरह पीड़ा की कहानी किसे जाकर सुनाई। यानी जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के वियोग में बहुत सारी बातें अपने मन में लेकर बैठी थी कि श्री कृष्ण से मिलने पर वो उन्हें अपनी व्यथा बताएंगी, पर अब तो हमसे यह और अधिक कही भी नहीं जाती। यानी अपने मन की बात वो हमेशा सबको नहीं बता सकती, जो मन की बात है वो उनके मन में ही रह गई है। अब तक हम उनके वापस लौटने की अवधि के सहारे अपने तन और मन से इस विरह पीड़ा को सहती आ रही थी। अब तो इन योग के संदेश को सुनकर हम विरहणियाँ वियोग में जलने लगी हैं। विरह के सागर में डूबी हुई हम गोपियों को जहाँ से सहायता मिलने की आशा थी और जहाँ हम अपनी रक्षा के लिए पुकार लगाना चाहती थी, अब उसी स्थान से योग संदेश रूपी जल की ऐसी प्रबल धारा बही है, ये हमारे प्राण लेकर ही रुकेगी। कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण ने हमें बुलाकर योग साधना करने का जो संदेश दिया है, यह संदेश हमारे प्राण लेने का कार्य कर रहा है। हमें यह संदेश बहुत
बुरा लग रहा है। हे उद्धव, तुम ही बताओ कि अब हम धैर्य कैसे धारण करें। जिन श्री कृष्ण के लिए हमने अपनी अन्य सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया, अब उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा हमें त्याग देने से हमारी संपूर्ण मर्यादा नष्ट हो गई। यानी गोपियों ने अपनी लोक मर्यादा का त्याग कर दिया तथा श्री कृष्ण से प्रेम किया, लेकिन अब श्री कृष्ण द्वारिका चले गए हैं, वहाँ के राजा बन गए हैं और उन्होंने गोपियों के लिए उद्धव के हाथों योग संदेश भिजवा दिया है। तो गोपियों को ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण ने उन्हें त्याग दिया और उनकी मन की बात उनके मन में ही रह गई है। गोपियाँ उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में ही रह गई। वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी कि जब श्री कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगी, बताएंगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेंगी, यानी श्री कृष्ण उन्हें अपनी शरण में लेंगे। परंतु जब उन्हें श्री कृष्ण का योग संदेश मिला, जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौटकर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियाँ उदास हो गई, टूट सी गई और उनकी विरह की व्यथा और बढ़ गई। यानी गोपियाँ इस संदेश को सुनने के बाद और अधिक उदास हो गई, दुखी हो गई। अब तो उनके विरह सहने का सहारा भी उनसे छिन गया, अर्थात अब तक वो श्री कृष्ण के आने की आस में जी रही थी, लेकिन अब श्री कृष्ण वापस लौटकर नहीं आने वाले हैं और इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी भी संतुष्ट होने वाली नहीं है। उन्हें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा देखने का मौका अब नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वह हमेशा के लिए श्री कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था अब वह टूट चुका है। इसी वजह से गोपियाँ वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है। आगे है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान्हे कान्हे जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की दृढ़ता को प्रकट करते हुए गोपियों ने उद्धव से कहा कि श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए हैं, अर्थात जैसे हारिल नामक पक्षी सदा अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है, वैसे ही हम भी सदा श्री कृष्ण का ध्यान करती रहती हैं। हमारे मन, क्रम और वचन तीनों से ही नंद के नंदन यानी श्री कृष्ण के रूप और उनकी याद अपने मन में हमने कसकर पकड़ रखी है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को हर समय पकड़ कर रखता है, इसी तरह से हमने श्री कृष्ण की याद रूपी लकड़ी को मन में बसा लिया है, पकड़ लिया है। अब कोई भी उसे हमसे नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि वह हमें सबसे अधिक प्रिय है। हमारा मन जागते सोते, स्वप्न देखते या प्रत्यक्ष स्मरण में यानी आमने सामने हम सदा श्री कृष्ण की रट लगाए रखते हैं, सदा उन्हीं का स्मरण होता रहता है। हे उद्धव, तुम्हारा योग साधना का जो संदेश है, योग साधना की जो बातें हैं, ये सुनने में हमें ऐसा लगता है मानो हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो, अर्थात तुम्हारा योग का जो संदेश है वह हमें बहुत बुरा लगता है, अरुचिकर लगता है। तुम तो हमारे लिए योग रूपी ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसे हमने न तो कभी देखा और न कभी सुना तथा न ही कभी भुगता है। हम तो तुम्हारी योग रूपी बीमारी से पूरी तरह से अपरिचित हैं, हम इसे नहीं जानते हैं। तुम हमारे लिए कौन सी बीमारी ले आए हो? तुम इस बीमारी को उन लोगों को जाकर दे दो जिनके मन सदा चक्री के समान चंचल रहते हैं, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते। भाव यह है कि हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुका है, यह दृढ़ और स्थिर है। हमारा मन श्री कृष्ण को भूल नहीं सकता, तथा आप अपना योग संदेश रूपी जो बीमारी हमारे लिए ले आए हो, यह उन लोगों को दे दो जिनका मन चंचल रहता है,
और वही लोग योग की बातें स्वीकार कर सकते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण को भूलकर योग संदेश को नहीं अपना सकती। भावार्थ पढ़ लेते हैं। सूरदास जी के इन पदों में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो कि किसी योग संदेश द्वारा कम नहीं होने वाला, बल्कि इससे उनका प्रेम और भी अधिक दृढ़ हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि जिस तरह हारिल एक प्रकार का पक्षी अपने पंजों में सदा लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से, मजबूती से पकड़े रहता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता, इसी प्रकार हमने हरि यानी भगवान श्री कृष्ण की याद रूपी लकड़ी को अपने पंजों में पकड़ लिया है, बड़ी मजबूती से, दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। हमारे मन में दिन रात केवल हरि ही बसते हैं, यहाँ तक कि हम सपने में भी हरि का ही नाम रटते रहते हैं, और इसी वजह से हमें तुम्हारा यह योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी की तरह बुरा लग रहा है, अप्रिय लग रहा है। हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कुछ असर नहीं होने वाला, इसलिए हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं कि तुम यह संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन पूरी तरह से श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं। शायद वे लोग तुम्हारा यह संदेश सुनकर विचलित हो जाएं। हम हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई भी असर नहीं पड़ने देंगे। हमारे मन में केवल श्री कृष्ण बसे हुए हैं। आगे है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा ने जाही सताए। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग संदेश को उनका अन्याय और अत्याचार मानते हुए आपस में कहती हैं कि हे सखी, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है, अब वो राजनीति में पूरी तरह से निपुण हो गए हैं। यह भंवरा यानी उद्धव जो हमसे बातें कह रहा है, क्या वह तुम्हें समझ में आई? यानी गोपियाँ एक दूसरे से बातें कर रही हैं कि क्या तुम्हें कुछ समाचार प्राप्त हुआ है? एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर बालक थे, बहुत चालाक थे, और अब तो उन्होंने अपने गुरु से ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। उनकी बुद्धि कितनी विशाल है, इसका अनुमान तो इसी बात से मिल गया है कि वह युवतियों के लिए योग साधना करने का संदेश भेज रहे हैं। अर्थात यह सिद्ध हो गया है कि वह बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि कोई भी युवतियों के लिए योग संदेश साधना को उचित नहीं मान सकता। हे उद्धव, पुराने जमाने के सज्जन लोग जो दूसरों का भला करने के लिए इधर उधर भागते फिरते थे, आजकल के जो सज्जन हैं वे दूसरों को दुख देने और सताने के लिए यहाँ तक दौड़े चले आए हैं। यानी गोपियों ने उद्धव को बताया है, उद्धव पर व्यंग्य किया है कि पुराने ज़माने के जो सज्जन लोग होते थे वे दूसरों की भलाई के लिए अलग अलग प्रयास करते रहते थे, लेकिन आजकल के जो सज्जन हैं, आजकल के जो अच्छे पुरुष हैं, वो दूसरों को सताने के लिए दौड़कर यहाँ तक चले आए हैं। उन्होंने व्यंग्य को ही अपना निशाना बनाया है तथा व्यंग्य बाण छोड़े हैं। हम तो केवल इतना ही चाहती हैं कि हमें अपना मन मिल जाए, जिसे श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुपचाप चुराकर अपने साथ ले गए थे। पर उनसे ऐसे अन्यायपूर्ण काम की आशा कैसे की जा सकती है? वे तो दूसरों के द्वारा अपनाई जाने वाली रीतियों को छुड़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं। भाव यह है कि हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करने की रीति अपना रहे थे, पर वे तो चाहते हैं कि हम प्रेम की रीति को छोड़कर योग साधना के मार्ग को अपना लें। यह तो एक प्रकार का अन्याय है, जबकि सच्चा राजधर्म तो उसी को माना जाता है जिसमें प्रजाजनों को कभी भी ना सताया जाए। कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण अपने स्वार्थ के लिए हमारे सारे सुख चैन को छीनकर हमें दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक अच्छे राजा का कार्य नहीं है। श्री कृष्ण को एक अच्छा राजा बनना चाहिए तथा अपनी प्रजा के
सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए। अब हम सूरदास के पद का भावार्थ पढ़ भी लेते हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं, धीरज बंधा रही हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर भी संदेश भेज देते हैं। यानी अब वो राजनीति में निपुण हो गए हैं, अब वो पहले से भी ज़्यादा चतुर चालाक हो गए हैं। उद्धव, जिसे यहाँ भंवरा कहकर दर्शाया गया है, वह तो पहले से ही चालाक है, परंतु श्री कृष्ण के राजनीति का पाठ पढ़ाने से वह और भी चतुर हो गया है और हमें अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी ही चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहा है। कृष्ण की बुद्धि की भी तो दाद देनी होगी, यानी श्री कृष्ण स्वयं बहुत चालाक हो गए हैं, जो हमें इस यानी उद्धव के जरिए इस प्रकार का संदेश दे रहे हैं जिससे हम उन्हें भूल जाएं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, इससे हमारा मन तो हमें अवश्य वापस मिल जाएगा, जो कि श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय अपने साथ चुरा कर ले गए थे। उनके अनुसार बड़े लोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, पर गोपियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। उनके अनुसार किसी भी राजा का पहला कर्तव्य यही होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देने चाहिए, जिससे उनके हृदय में हो रही विरह की पीड़ा शांत हो जाए। इन पदों में गोपियों की विरह की जो पीड़ा है, जो वो श्री कृष्ण से बिछुड़ गई हैं, तो उनके दुख का वर्णन किया गया है। उन्होंने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले व्यक्ति के बारे में बताया है कि जो उद्धव है वो श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ा है, इसलिए वो भाग्यवान है। उन्होंने श्री कृष्ण के जो योग साधना का जो संदेश उन्होंने दिया है उद्धव के माध्यम से, उसे अप्रिय बताया है तथा उन्होंने कहा है कि वो किसी भी अन्य भगवान को या किसी अन्य स्वामी को स्वीकार नहीं कर सकती। उन्होंने अपने तन मन धन से श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया है तथा उन्होंने उद्धव को कहा है कि वो श्री कृष्ण से जाकर कहें कि श्री कृष्ण एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाएं तथा अपनी प्रजा यानी गोपियों का ध्यान करें, उनके सुख दुख का ध्यान करें तथा उन्हें अपने से दूर ना करें, उन्हें यहाँ आकर दर्शन दें, जिससे उनके हृदय में हो रही विरह की पीड़ा शांत हो जाए। उम्मीद है बच्चों आपको इन पदों की व्याख्या समझ में आ गई होगी। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।